सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन है, उन भाषाओं में से एक है जिनमें वर्तमान में प्रचलित भारतीय मुद्रा नोटों के पीछे मूल्य वर्ग मुद्रित होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, जो कौन सी लैंग्वेज ऐसी है, जो भाषा है, जैसे आपने देखा होगा ना 10, 20, 50, 100, 200 के जो नोट होते हैं उनके पीछे साइड में जो आप देखेंगे तो 15 भाषाओं में वो, जैसे 10 रुपया है तो 15 भाषाओं में वो 10 रुपया लिखा होगा। अब कौन कौन सी भाषाएं हम आपको बताएंगे। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन में पूछा गया जो वो कौन सी भाषा है, जोंखा, बर्मी, नेपाली, सिंघली, तो उसमें नेपाली है मेंशन, जोंखा, बर्मी, सिंघली ये सब नहीं है, ठीक है ना। और कौन कौन सी 15 भाषाएं हैं, तो असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये 15 भाषाओं में लिखा रहता है, 10, 20, 50, 100 जो भी जिसका भी वो नोट है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत ने 2007 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की स्थापना के बाद से डैश में पहली बार शीर्ष 50 नवोन्मेषी देशों में प्रवेश किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2020। देखिए 2020-21 के बारे में ये बजट का जो दिया हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 का आप करके जाइए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला देखते हैं, पादप शरीर रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी रेशों की एक विशेषता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें केवल मोटी मोटी गुठलियाँ होती है। पादप शरीर यानी कि पौधों की शरीर रचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी रेशों की एक विशेषता है, तो इसमें केवल मोटी मोटी गुठलियाँ होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उम्मट आर्ट जो है ये डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। उम्मट आर्ट जो नृत्य है ये कहाँ किया जाता है, कसौली, कुर्ग, गंगटोक, ईटानगर। तो इसका आंसर हो जाएगा कुर्ग में किया जाता है। उम्मट आर्ट कुर्ग में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, ये ध्यान रखिएगा। ये कैसा नृत्य है, तो लोक नृत्य है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो भी क्लासिकल डांस है वो कितने डांस है, वो कमेंट सेक्शन में आपको लिख करके बताइएगा। यह नृत्य कोरवा महिलाओं द्वारा आभूषणों के साथ पारंपरिक कोरवा पोशाक और माथे पर पारंपरिक कुमकुम पहने हुए किया जाता है। क्या किया जाता है, तो ये डांस किया जाता है। नृत्य एक वृत्ताकार गति में झूलती हुई लय के साथ किया जाता है, यानी कि किस फॉर्मेट में, वृत्ताकार फॉर्मेट, वृत्ताकार गति में झूलती हुई लय के साथ। नर्तक अपने हाथों में पीतल की झांझ धारण करे रहते हैं। तो ये उम्मट आर्ट के बारे में था। उम्मट आर्ट क्या है, तो कुर्ग का एक लोक नृत्य है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ी के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक महाद्वीप की विस्तारित सीमा क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय ताक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTCS की उपलब्धि प्राप्त करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है ना। तेलंगाना जो है 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, टैप यानी कि नल कनेक्शन की उपलब्धि करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत में ब्रिटिश मामलों से संबंधित केसों की अध्यक्षता करने की अनुमति वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेटों को देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्बर्ट बिल 1884। देखिए इल्बर्ट बिल था क्या, वायसराय रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। किसके कार्यकाल के दौरान, रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। गौरतलब है कि इससे पहले यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे। तो इस इल्बर्ट बिल से रिलेटेड था। और भारत में जो है ये इल्बर्ट बिल लाया गया था, वो कब लाया गया था, ये आपको उसको कमेंट सेक्शन में बताना है।
इल्बर्ट बिल विधेयक 9 फरवरी 1883 से समस्त देश में एक ही फौजदारी कानून लागू कर दिया गया था और प्रत्येक प्रांत में उच्च न्यायालय स्थापित कर दिए गए थे। उससे पूर्व देश में 2 प्रकार के कानून चलते थे। तो इल्बर्ट बिल से रिलेटेड ये फैक्ट्स थे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पहलवान मार्च 2021 में 65 वर्ग केजी फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व का नंबर 1 पहलवान बना? तो इसका आंसर हो जाएगा बजरंग पुनिया। देखिए, बजरंग पुनिया से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना होगा कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 65 केजी वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता था। बस इनसे रिलेटेड यही है बेसिकली। कॉमनवेल्थ में और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इन्होंने मेडल तो लिया ही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इनसे रिलेटेड यही बनता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में 65 केजी वेट कैटेगरी में इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत ने, और आपको बताना है टोक्यो ओलंपिक में भारत को कुल कितने मेडल मिले थे, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। 7 मेडल मिले थे, और गोल्ड कितने मिले थे, सिल्वर कितने मिले थे और ब्रॉन्ज कितने मिले थे, ये आपको बताना है। और किन किन को मिला था मेडल, ये अगर आप बताइएगा तो अति उत्तम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत ने वर्ष डैश में पारित एक अधिनियम के माध्यम से अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2019। 2019 में पारित एक अधिनियम के माध्यम से अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को तब पराजित किया था जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को तब पराजित किया था जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वतंत्र भारत के संविधान के रूपाकार पर विचार किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1928। अगर सिर्फ कराची अधिवेशन के बारे में बात होती तो 1931 इसका आंसर होता। तीसरा नंबर 1931 आंसर होता, लेकिन यहाँ बोला गया किस वर्ष स्वतंत्र भारत के संविधान के रूपाकार पर विचार किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1928। अप्रैल 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दी गई भारत के सकल घरेलू उत्पाद की 2021 में अनुमानित वृद्धि दर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 12.5। आप 2022 का देख के जाइएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है समुद्र के पानी की लवणता की गणना समुद्री जल के डैश ग्राम में घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है। अगला है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है आईपीएल 2021 के दौरान 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस गेल। तो कहने का मतलब ये है जो ये आईपीएल 2021 के बारे में पूछा गया, आपको पता करके जाना है 2022 आईपीएल 2022 के बारे में। देखिए अभी आईपीएल 2023 चल रहा है, तुरंत अगर कोई एग्जामिनेशन होता है तो आईपीएल 2023 से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और आपको करके जाना है, अगर कोई नियर बाय कोई एग्ज़ाम है तो आपको 2022 का देख के जाना है। आइए विस्तार पूर्वक देखते हैं आईपीएल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आईपीएल को जो कंडक्ट कराता है वो है बीसीसीआई, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ठीक है ना। और वर्तमान समय में जो आईपीएल में टीमें हैं वो 10 टीमें हैं। ठीक है ना। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जो कौन कौन सी टीमें हैं। और 2022 का जो फाइनल हुआ था राजस्थान और गुजरात के बीच में हुआ था, जिसमें कि गुजरात विनर रहा था। ठीक है ना। और जो सीज़न था, ये कौन सा सीज़न था? तो 15वां सीज़न था, अभी 16वां चल रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। और मैन ऑफ द मैच जो मिला था आईपीएल 2022 का, वो मिला था हार्दिक पांड्या को। और इसमें 2 तरीके का कैप होता है, एक होता है ऑरेंज कैप और एक होता है पर्पल कैप। ऑरेंज कैप जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा अधिक रन जो बनाते हैं प्लेयर उनको मिलता है, और जो पर्पल कैप मिलता है वो मिलता है जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं। तो ऑरेंज कैप जो मिला था जोस बटलर को मिला था, क्योंकि सबसे ज़्यादा रन इन्हीं का था।
और पर्पल कैप जो मिला था वो युजवेंद्र चहल को मिला था, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकेट इन्होंने लिया था, ठीक है ना। आईपीएल के 15वें सीजन के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया था, तो ये है उमरान मलिक, ठीक है ना। आईपीएल की स्थापना कब हुई थी, 2008 में। 2022 में आईपीएल का कौन सा संस्करण, कई बार बता चुके हैं, 15वां संस्करण। आईपीएल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया, तो इंडिया में। आईपीएल में पर्पल कैप किसे दिया जाता है, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, आईपीएल में पर्पल कैप जो दिया जाता है वो सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, और ऑरेंज कैप जो दिया जाता है वो सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। वर्तमान समय में अगर पूछ दिया जाए आपसे बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष इससे पहले जो थे, खैर 2022 तक जो थे, आई थिंक सौरव गांगुली थे, और वर्तमान समय में अगर पूछा जाए तो रोजर बिन्नी है। ये आप ध्यान रखिएगा, रोजर बिन्नी, पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी बीसीसीआई के नए अध्यक्ष अभी है। ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी, आप सभी को पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन JJM के तहत भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC प्रदान करने का लक्षित वर्ष कौन सा है, तो 2024 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के यानी कि फिक्की के अध्यक्ष हैं, तो वो हैं उदय शंकर, ठीक है ना। तो ये 2021 की बात हो गई, हम बात कर रहे हैं 2022 की, वर्तमान समय की बात कर रहे हैं। तो फिक्की के जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं वो है शैलेश पाठक। अब बात करते हैं फिक्की की, तो फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसका काम क्या है, तो भारत के व्यापारिक संगठनों का एक यूनियन है जिसे हम हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कहते हैं। फिक्की की स्थापना जो है भारतीय उद्योगपति GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास द्वारा महात्मा गांधी की सलाह पर 1927 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, GD बिरला और पुरुषोत्तम दास, ये दो नेम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, फिक्की से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में एक से अधिक हृदय होते हैं, तो ऑक्टोपस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2021 में विजडन ऑल्मनेक्स के 2010 के दशक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अवनी जोशी द्वारा लिखित है, तो इसका नाम है बर्न्ट शुगर बुक, और उससे रिलेटेड ऑथर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, आप इसे अच्छे तरीके से देख के जाइए, एक साल के जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है और उनके लेखक, ठीक है ना। तो बर्न्ट शुगर अवनी जोशी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में आपको कछारी खंडहर मिलेंगे, तो ये आपको मिलेगा दीमापुर। दीमापुर है कहाँ, तो ये नागालैंड में है, ये आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान में हुए 60वें संविधान संशोधन ने पेशा कर की सीमा को वार्षिक 250 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 2500 कर दिया, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर संतृप्त तक पहुंचने के लिए वायु को ठंडा करना होगा स्थिर दाब और स्थिर जल वाष्प की मात्रा पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ओसांक ताप। ये ओसांक ताप का परिभाषा है। ओसांक ताप को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर, ध्यान रखिएगा, संतृप्त तक पहुंचने के लिए वायु को ठंडा करना होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन है जो सभी के लिए स्वच्छता और पानी सुलभ बनाने के लिए अस्थाई समाधान पर काम कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुलभ इंटरनेशनल। सुलभ इंटरनेशनल, आपको पता होना चाहिए सुलभ इंटरनेशनल की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, तो उस नाम है बिंदेसर पाठक, ठीक है ना। डॉक्टर बिंदेसर पाठक ने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। और सुलभ इंटरनेशनल क्या है, तो सुलभ शौचालय का आपने नाम सुना होगा। सुलभ शौचालय सामाजिक सेवा से जुड़ी स्वयंसेवी एवं लाभ निरपेक्ष संस्था है। यह संस्था पर्यावरण की स्वच्छता, अपरंपरागत ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, सामाजिक सुधार एवं मानवाधिकार को बढ़ावा देने के क्षेत्र में काम करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको नेतरहाट पर्वत मिलेंगे। नेतरहाट पर्वत, जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। देखिए, झारखंड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। झारखंड की राजधानी आप सभी को पता होना चाहिए रांची। इसकी स्थापना जो हुई थी 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के हुई थी, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री जो है ये है हेमंत सोरेन।
विधानमंडल कैसा है, तो ध्यान रखिएगा विधानमंडल जो है कई राज्यों में द्विसदनीय होता है, लेकिन झारखंड में एक सदनीय है, यानी कि सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा में सीटें कितनी है झारखंड से, 81 सीटें हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो संसदीय क्षेत्र में राज्यसभा से 6 सीटें आती हैं और लोकसभा से 14 सीटें आती हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय कौन सा लगता है, तो उच्च न्यायालय लगता है झारखंड का उच्च न्यायालय। एक त्यौहार है बहुत ही महत्वपूर्ण, कई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, त्यौहार जो है झारखंड का वो है सरहुल। सरहुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है सरहुल त्यौहार, झारखंड का फेमस त्यौहार है। बात करें छोटा नागपुर की, तो छोटा नागपुर अभ्रक, कोयला और लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइड है ना, यूरेनियम, चूना पत्थर, सिल्मेनाइट और तांबे से समृद्ध है, इसलिए छोटा नागपुर को खनिजों का भंडार कहा जाता है। छोटा नागपुर क्यों फेमस है, तो छोटा नागपुर अभ्रक, कोयला और लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, यूरेनियम, चूना पत्थर, सिल्मेनाइट और तांबे से समृद्ध है, इसलिए छोटा नागपुर को खनिजों का भंडार कहा जाता है। दामोदर घाटी, अब दामोदर घाटी भी पूछ लिया जाता है, दामोदर घाटी भारत में कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। देखिए क्वेश्चन का नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, एक पहला क्वेश्चन लास्ट में है, 24-25 से स्टार्टिंग में था, तो कहने का मतलब आगे पीछे हो सकता है, लेकिन टोटल 25 के 25 क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चंस थे एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल ऑफिशियल आंसर के साथ ये क्वेश्चन कराया गया। आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।